संकीर्तन की, समस्त भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर वंदे, हरि हरि बोल। तो आइए अब हम विषय की तरफ बढ़े। सब आ चुके हैं माता। तो जैसा कि हमने पिछली बार नाम की महिमा सुना और अब हम भागवत की महिमा सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि भागवत ग्रंथ की रचना किसने की। पहले हम ये जानना हमें सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि आप इतनी भागवत की कथाएं सुनते हैं तो उसकी रचना किसने की है, क्या आप बता सकते हैं? तो उसके रचयिता है वेद व्यास जी। तो यदि कोई कभी आपसे प्रश्न करे तो आप कह सकते हैं कि भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की है। और अब ये समझेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है। आप लोग में से कितने लोग भागवत की कथाएं सुनने के लिए जाते हैं? जैसे साप्ताहिक कथाएं होती हैं बाहर, अक्सर यहाँ होती रहती है, मैंने भी सुना है। आप लोग जाते हैं कभी? ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि भागवत की कथाओं में जाने से ही शास्त्रों के विषय में, संतों के विषय में, भक्तों के विषय में हमें पता चलेगा कि उनका जीवन कैसा है। और भक्तों के विषय में जब हम सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें कैसे भक्ति करनी है। तो ये भी अच्छा विचार है और ये अच्छा एक स्वभाव है भागवत की कथाओं में जाना। तो पहले हम समझेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है। श्री अर्थात श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी या भक्ति महारानी, और श्रीमद् अर्थात उत्तम गुणों वाला, ऐसा युक्त, उत्तम गुणों से युक्त। और भागवत अर्थात भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। जब हम भागवत का अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति का उदय होगा। भक्ति आते ही ज्ञान विकसित होगा। ज्ञान विकसित होने से ही संसार के संबंधों में वैराग्य। अब आप लोग डर गए होंगे कहीं वैराग्य, कहीं सब कुछ छोड़ के भाग तो नहीं जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य अर्थात संसार में रह के वस्तुओं के प्रति अनासक्ति। पति को देखकर भावना मन में ये ना हो कि ये मेरे पति परमेश्वर है, ये ना रहे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा नहीं, ये समझना है उन्हें देख के ये भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ। भगवान ने मुझे सेवा दी है इनकी सेवा करने की, तो इसलिए मैं यहाँ इनकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। और हम दोनों का कार्य है कि भगवान की सेवा हम दोनों मिलकर करें। मन में आसक्ति ना हो, मन में प्रेम भावना हो कि हमारा एक दूसरे का कर्तव्य है कि एक दूसरे की सहायता करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। और उसके बाद आता है त्याग। त्याग से मतलब ये नहीं है कि हमें सन्यासी हो जाना है। भागवत जो अक्सर लोगों को ये भय होता है कि अगर हम भागवत की कथाओं में जाएंगे या भागवत पढ़ेंगे तो हमारे अंदर विरक्ति आने लगेगी, क्योंकि उसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जो पढ़कर इंसान के अंदर वैराग्य आने लगता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी संसार में अच्छा नहीं है, सब छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर विवेक है, क्योंकि जिसने गृहस्थ जीवन अपना लिया, गृहस्थ जीवन से पहले वो विचार कर सकता है कि मुझे ब्रह्मचारी जीवन जीना है, कि संन्यास लेना है, कि गृहस्थ जीवन में जाना है। तीनों चीजों से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़ देंगे तो ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है ना कि अब कोई पूछ सकता है कि जब गृहस्थ में रहकर भी आप भजन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं की शादी? मुझसे भी ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं इसका क्या एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे कि कोई बच्चा है, वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ये मेडिकल लाइन में जाए। तो ठीक है, अब वो जबरदस्ती अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करके कि भाई मेरे माता पिता की आज्ञा है, बिना मन का वो स्वीकार कर लेगा कि मैं मेडिकल लाइन में चला जाता हूँ। लेकिन उसकी हृदय की इच्छा तो इंजीनियरिंग में थी ना, तो वो कभी भी उस क्षेत्र में सफल नहीं होगा। और अगर होगा भी तो हृदय से जितना वो सक्सेस इंजीनियरिंग में कर सकता था उतना वो नहीं कर पाएगा। तो सेम यही तरीका हम आध्यात्म में बता रहे हैं कि जो गृहस्थ जीवन में रुचि रखते हुए जो चाहता है कि संतान उत्पत्ति करके अपने जैसे भक्तों की उत्पत्ति करके मैं भगवत मार्ग पर चलूं, और उसकी रुचि अगर गृहस्थ में है लेकिन उसके परिवार वाले ऐसा चाहते नहीं तुम संन्यास लो, हम भक्त थे, तुम्हें भी ऐसे बनना चाहिए, तो वो उस तरीके में उसमें सफल ही नहीं हो पाएगा। तो जिस प्रकार जिसकी रुचि जिसके अनुसार है, यदि वो गृहस्थ में रहकर भक्ति करना चाहता है तो उसमें वो सफल होगा। यदि ब्रह्मचारी जीवन रहकर वो भक्ति करना चाहता है तो उसमें सफल होगा। संन्यास लेकर करना चाहता है उसमें ही सफल होगा।
तीनों भी चीज़ों से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार हमने भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण अर्थात पुराव्यति इति पुराणम, कि ये सदैव नवीन है। पुराण अर्थात पुरानी, कोई चीज पुरानी है उसे कहा जाता है पुराण। किंतु ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा ऐसी है, ये है तो पुरानी, लेकिन जब जब आप इसे सुनोगे तो नई नई चीजें इसमें विकसित होंगी। जब भी आप कहीं कथा में जाते होंगे तो कभी ऐसा लगता नहीं होगा अरे ये मैंने सुना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो वास्तव में आपने भागवत का रस कभी लिया ही नहीं, क्योंकि जो भागवत का रस लेने लगता है, जिसे भागवत की कथाओं में रस आने लगता है, तो उसे कभी भी वो ऐसा नहीं लगा कि मैंने सुना है। उसे लगेगा कि मैंने सुना है, किंतु भगवान की लीलाओं में उसे इतना रस आएगा कि उसी आनंद में वो मग्न रहेगा और बार बार सोचेगा कि पुनः पुनः मैं सुनता रहूं सुनता रहूं। तो इस प्रकार हमने समझा भागवत का अर्थ। तो अब हम ये समझेंगे कि जब भागवत महात्म्य, जब हम भागवत की कथा जो 7 दिन की होती है, उसमें पहले दिन भागवत के महात्म्य की कथा होती है, जो आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ। मैं सिर्फ महिमा बता रही हूँ भागवत की। जो लोग 7 दिन की करते हैं वो 7 दिन की करते हैं भागवत के महात्म्य की। तो मैं आज सिर्फ भागवत के महात्म्य में कुछ अंश लेकर, जो कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग है वो उस पर मैं चर्चा करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। तो भागवत शुरू करने से पूर्व भागवत महात्म का पहला श्लोक हम सुनेंगे। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए और एकाग्र भाव से सुनिए श्लोक को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपनी आंखें खोल लीजिए। श्री वेदव्यास जी इस प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं और भगवान का स्वभाव कैसा है। अभी देखिए, जैसे किसी लड़की की कहीं शादी हम तय करने जाते हैं तो उस लड़की के अंदर ये इच्छा रहती है। मैं इस भौतिक उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ क्योंकि हम इस ऐसे उदाहरणों से तुरंत समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। तो कहीं पक्की हो जाती है शादी, तो उसके मन में ऐसा विचार आता है कि वो दिखते कैसे होंगे और वो करते क्या होंगे, उनकी क्या नौकरी वोकरी क्या है, जॉब क्या है और उनका स्वभाव कैसा है, जिसके साथ मुझे जीवन भर रहना है, तो उसके बारे में वो चिंतन करती है ऐसा। तो ठीक इसी प्रकार जो जीवात्मा है, हम सभी जो जीव हैं, तो जिनसे हमारा हम भूल चुके हैं, जो संबंध अनादिकाल से जो हमारा संबंध है उनसे, जिसे हम भूल चुके हैं, तो इस श्लोक द्वारा श्री वेदव्यास जी उस संबंध की स्मृति करा रहे हैं कि हमें भगवान के स्वरूप को, उनके स्वभाव को और वो करते क्या है, जब ये हमें स्मरण होगा तब हम समझ पाएंगे कि वास्तव में भगवान का क्या स्वरूप है। तो हमें समझ में आएगा कि हम किसे भूलकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो भगवान ने बताया सच्चिदानंद रूपाय, वो दिखते कैसे, पहले हम ये समझेंगे कि वो दिखते कैसे, उनका क्या स्वरूप है। सच्चिदानंद, 3 शब्द यहाँ पे आते हैं, सत, चित और आनंद। सत अर्थात जो शाश्वत है, जो पहले भी था, अब भी है और सदैव रहने वाला है। अभी हमारी दृष्टि से जो भी दृश्यमान है, जो भी हम देख रहे हैं, वो आज तो है पर कुछ वर्षों बाद ये नहीं रहेगा। आज मैं हूँ पर 100 वर्षों बाद मैं नहीं रहूँगी, हो सकता है उससे पहले ही ना रहूँ। तो ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो कुछ वर्षों बाद वो नहीं रहेंगी, किंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। वो पहले भी थे, अब भी हैं और सदैव रहने वाले हैं, तो इसलिए उनको सत्स्वरूप कहा गया। अब उसके बाद दूसरा स्वरूप है चित स्वरूप। चित स्वरूप अर्थात जो हम सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है, वो प्रकाश स्वरूप, वो आत्मा ही प्रकाश रूप में हम सभी के अंदर विद्यमान है और उसी से हम जीवित हैं। मान लो किसी स्त्री का कोई संबंधी मर जाए तो उस समय वो रोती है, वो कहती है, मान लो उसका पति है, वो रोती है, कहती है चला गया चला गया। पिता कहता है कि मेरा बेटा चला गया, पत्नी कहती है मेरा पति चला गया, पुत्र कहता है मेरे पिता चले गए। तो यदि कोई उनसे पूछे कि कौन चला गया, तो बोलेंगे जो हमारे संबंध, वो जो जिससे हमारा संबंध था वो चला गया। तो बोले तुम्हारा संबंध तो इसी से था ना, जो यहाँ पे लेटा हुआ है, ना तो शरीर बढ़ा ना छोटा हुआ, वही का वही वहां पर लेटा हुआ है, तो कहाँ गया, वो तो यहीं पर है, तुम किसके लिए रो रही हो। तब वो कहेगी इसके अंदर जो था वो चला गया। तो इसका मतलब हम रो किस,
ध्यान दीजिए, हम रो किसके लिए रहे हैं? वास्तव में हम परमात्मा के लिए रो रहे हैं, हम भगवान के लिए रो रहे हैं, क्योंकि जिससे हमारा संबंध था वहीं पे है, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, जिसका बेटा है, जिसका पति है, सब वहीं पर पड़ा है, लेकिन हम रो रहे हैं कि वो चला गया। हम जानते हैं कि हम किस लिए रो रहे हैं, लेकिन माया के पर्दे ने हमें इतना भ्रमित कर दिया है कि हम उस वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार जिसकी चेतन सत्ता सर्वत्र विद्यमान है वह चित्त स्वरूप है, तो हमारे भगवान चित्त स्वरूप है। उसके बाद आता है आनंद स्वरूप। आनंद, यदि हम आनंद और सुख में अंतर करें तो आपको क्या लगता है, सुख और आनंद दोनों एक है? कुछ अंतर है इसमें? तो जो अंतर है मैं बताती हूँ। सुख जो है वो संसार में हमें मिलता है, और जो आनंद है वो कभी संसार में नहीं मिल सकता। लोग कभी कभी बोल देते बड़ा आनंद आया, वास्तव में वो तुम्हें सुख मिला। आनंद कभी भौतिक वस्तुओं में मिल ही नहीं सकता। आनंद तो अंदर की चीज है, वो जो अंदर आनंद स्वरूप परमात्मा बैठे हैं, जब हम उस घट में जाते हैं तब वो आनंद विकसित होता है। आनंद पाया मीराबाई ने, आनंद पाया सूरदास ने, आनंद पाया कबीरदास ने। हम जैसे लोग तो सुखों में ही भटक जाते हैं, आनंद की ओर तो मुड़ते ही नहीं। जब हम अपने अंदर झांकेंगे तब तो हमें वो आनंद मिलेगा। हम बाहर की वस्तुओं के सुखों में, अगर एसी फैन चालू कर दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, तो वो तो सुख है। तुमने भौतिक शरीर पर थोड़ी ठंडी हवा आई, उस क्षणिक सुख को तुमने आनंद का नाम दे दिया। वास्तव में जो आनंद है वो तो बहुत अद्भुत है, जिसने उसे पाया होगा सिर्फ वही जान सकता है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने शरीर की सुध भी नहीं रखी, ऐसे लोगों ने आनंद को पाया है। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप को हमने जाना, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि। तो हमने ये जाना कि वो इतने सुंदर है, मतलब कि उनका ये अभी किसी व्यक्ति से हम शादी कर रहे हैं तो वो तो मरेगा ना एक दिन, और वो परब्रह्म परमात्मा कैसे है, वो पहले भी थे, अब भी है, और हमेशा रहने वाले कि कैसा है इंसान, तो कितने अद्भुत है वो। तो कोई भी होगा तो आश्चर्य में पड़ जाएगा और मोहित हो जाएगा कि हम इस ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए, लेकिन भौतिक संसार में ये संभव नहीं है। और फिर वो करते क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों कार्य उनके अंडर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उनके ही अंडर में ये सारे कार्य करते हैं। वो लीडर है, उन्हीं की कृपा, उनके आदेश से ये सब होता है। उसके बाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब उनका स्वभाव कैसा है, केवल मात्र शरण ग्रहण करने से, जैसे ही जीव उनकी शरण में आता है तो 3 प्रकार के तापों से ये जीव पीड़ित है। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। आधि भौतिक अर्थात इस संसार में जो लोग हैं, कोई शत्रु बन जाता है, कोई जानवर या किसी कुछ दुश्मन हो जाते हैं, आपसे दुश्मनी कर लेते हैं, तो एक प्रकार का वो कष्ट मिलता है। और दूसरा है आधि दैविक। आधि दैविक मतलब कभी अकाल आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाता है, कोरोना, ये सब देवताओं द्वारा दिया गया प्रकोप है। और आध्यात्मिक, शरीर में जो रोग होते हैं और मन की जो मानसिक पीड़ा होती है, उस दिन मैंने बताया था कि ईर्ष्या द्वेष से मन भरा है, पीड़ित हो रहा है, तो ये 3 प्रकार के तापों से जीव सदैव पीड़ित रहता है। कभी वो बीमार रहता है, रोग से ग्रसित हो रहता है, कभी मान लो रोग से ग्रसित नहीं है तो मन से दुखी रहता है, और कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं बाहर से देवताओं द्वारा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन तीनों तापों से हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। शरण ग्रहण करने मात्र से भगवान इन चीजों से हमें मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस प्रकार वेद व्यास जी हम सभी को लेकर, जो लोग श्रोतागण, जो आप लोग सुन रहे हैं, उन सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद कथा का क्रम आगे चलता है। वो श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हैं, जो उनके गुरु हैं और पुत्र भी हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस प्रकार उन्होंने सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया, और वो अब हमें लेकर चल रहे हैं, हम सभी तैयार हैं जाने के लिए नैमिषारण्य की भूमि पर, जहाँ पर ये कथा हो रही है।
आप सभी लोग यदि कथा सुनते हैं तो आपको पता होगा कि नैमिषारण्य की भूमि पर सूत जी और शौनकादि ऋषि मुनियों का संवाद हुआ था और वहीं पर सारी कथा बताई गई थी। तो अब हम चल रहे हैं नैमिषारण्य की भूमि पर। आप सभी ऐसे कल्पना कीजिए कि हम कहीं वन में बैठे हैं और सूत महाराज जी व्यासपीठ पे हैं और शौनकादि ऋषि मुनि वहाँ बैठे हैं और हम भी वहाँ पीछे बैठ गए क्योंकि आगे नहीं बैठ सकते क्योंकि इतने बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं। तो हम पीछे बैठ के सुनते हैं कि सूत मुनि क्या कह रहे हैं शौनकादि से और शौनकादि मुनि उनसे जिज्ञासा क्या कर रहे हैं। तो शौनकादि मुनि जिज्ञासा करते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम्। तो श्री शौनक जी श्री सूत मुनि से कहते हैं, हे महात्मन, हम सभी जीवों के अंदर अज्ञान का अंधकार है और आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। यदि आपकी उस प्रकाश की एक किरण भी हम पर पड़ती है तो हमारा अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। अभी देखिए, एक सूर्य से ये पूरा जगत प्रकाशमान हो जाता है, सारा अंधेरा छट जाता है। जैसे ही सूर्योदय होता है सारा अंधकार छट जाता है। और उन्होंने श्री शुद्ध जी को कहा कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, मतलब उनके ज्ञान की महिमा कितनी बड़ी उन्होंने बताई। तो वो ऐसा कहते हैं कि हमें कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए जो अमृत के समान है, उस कथा का दान कीजिए और हमें वह कथा सुनाइए। श्रेयसां यद्भव श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सश्वत् साधनं तद्वदाधुना। फिर वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति वो हमें कैसे होगी, और बहुत ही विनयपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने उस दिन बताया था कि घास कैसे विनम्र रहता है, तो उससे भी विनम्र होकर वो संतों से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री सूत जी से कह रहे हैं कि हे महात्मन, हमें वो साधन बताइए कि इस कलयुग में इन जीवों को भगवत प्राप्ति कैसे होगी। सरल से सरल जो साधन है वो हमें बताइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। वो कहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की उन्नति कैसे होगी, और जो वैष्णव जन है, जो भगवान की साधना करते हैं, वो इस माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाते हैं, कृपया हमें वो साधन बताइए। बहुत ही विनीत भाव से वो प्रश्न कर रहे हैं। तो सूत जी जब देखते हैं कि इतना सुंदर प्रश्न, तो यहाँ भागवत हमें ये सिखाती है कि हम कभी भी संतों के पास जाएं तो कभी भी उनसे सांसारिक प्रश्न ना करें। हम उनसे ये ना पूछें कि मेरे बेटे की नौकरी कैसे कब लगेगी, या मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा, या हमारा ये जो भी है ग्रह नक्षत्र सब कैसे ठीक होगा, क्योंकि ये तो सब प्रारब्ध के अधीन है। और आप प्रयास करेंगे, उस अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो ये सारे, देखिए, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है और जो हमने पूर्व कर्म किए हैं वो प्रारब्ध के अधीन है, वो सब हमें भोगने ही पड़ेंगे। किंतु संतों के पास यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ हमेशा सार्थक प्रश्न कीजिए। यदि आप भौतिक प्रश्न करेंगे तो आप उनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है भगवान के लिए, भौतिक सुखों को त्याग दिया है, उनका एक एक क्षण भी बहुत कीमती है। और वैसे भी जब संत संत से मिलन होता है, तो वास्तव में जब एक साधक संत से मिलता है, तो कहीं मैंने दो तीन लाइन सुनाना चाहूंगी, तो ऐसा परिवर्तन होता है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, कोई दूजा न मन को भाए, मन हरि गुण गान में जाए,
अब हरि से मिलन होगा। जब क्रोध कभी न आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तो संत मिलन की सार्थकता यही है कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, ना कि भौतिक संसार में उन्नति की इच्छा न रखें। हमें यदि भगवान की कथा में रुचि होने लगे, भक्तों के दर्शन, भागवत की कथा जब हम सुने, तो हमारे अंदर ये जब परिवर्तन होने लगे, तो समझ जाइए कि यही संत मिलन की सार्थकता है, और कोई लाभ की आकांक्षा न करें। तो उसके बाद श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि इतना सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है, सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं पूछा है, तुमने इस समस्त जगत के लिए पूछा है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य ही इसका उत्तर दूंगा। और चूंकि तुमने जो प्रश्न पूछा है, उसका मैं समस्त शास्त्रों से सारांश निकाल कर मैं उसका उत्तर दूंगा। और वो कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कहते हैं कि समस्त जीव जगत में काल रूपी व्याल के मुख में, जैसे कि एक सांप होता है, यदि उसके मुख में मेंढक आ जाए, तो मेंढक मृत्यु के मुख में है, सांप तो किसी क्षण भी उसे निगलने वाला है, लेकिन वो टर टर करता ही रहता है। अगर कभी आपने देखा होगा कि उसकी टर टर की आवाज बंद होती ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। ठीक उसी तरह हम सब की स्थिति है। हम सभी जानते हैं कि हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी वो यही कह रहे हैं कि इस कलयुग में जीवों की इतनी मंदमति हो गई है कि ये जानते हुए कि हमारे मृत्यु निश्चित है, हम उसके लिए सजग नहीं होते। तो इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं कि सबसे सरल साधन है कि हम भागवत की कथा, जिसके द्वारा इस मुक्ति से मृत्यु के भय से उसकी मुक्ति हो सकती है। मृत्यु से मुक्ति नहीं हो, क्योंकि जो जन्म लेगा उसे तो मरना ही है। तो यहाँ पर मृत्यु के भय से मुक्ति कही गई है। जैसे आप सभी ने सुना होगा भागवत की कथाओं में कि परीक्षित जी को श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक सांप उसे काटेगा। तो उन्होंने वो चाहते तो जब देवता लोग अमृत का कलश लेके आए थे, तो वो पी लेते, अमर हो जाते, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और अंत में जब उन्होंने पूरी भागवत की कथा सुन ली, तब शुकदेव मुनि ने उनसे कहा, यदि तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारी मृत्यु टाल सकता हूँ। लेकिन कथा संपूर्ण होने के उपरांत उनकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठ गया कि उन्हें मृत्यु से भी भय नहीं लगा। उन्होंने कहा, प्रभु अब मृत्यु भी आती है तो मुझे उसका कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और जैसे तक्षक आता है, डस के जाता है और वो तुरंत भगवान के धाम में जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने श्री सूत जी ऐसा बताते हैं कि काल रूपी सांप के मुख में हम सभी हैं, परंतु इस बात से अनभिज्ञ हैं या भूल चुके हैं। तो वो अब आगे बताते हैं कि जब ये शंका का समाधान, हाँ, फिर वो पूछते हैं कि जैसे ये साधन आप ग्रहण करते हैं, भागवत की कथा सुनना शुरू करेंगे, तो ये जो उन्होंने प्रश्न किया कि वैष्णव जन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाते हैं। तो यही एकमात्र साधन है। जब जैसे जैसे आप भागवत पढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपका माया मोह सब हटने लगेगा। आप जिन लोगों ने भगवान के नाम की महिमा सुनी होगी, उन लोगों के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए। यदि नहीं उठ रहा है तो ये उठना चाहिए कि अभी तो उस दिन आपने कहा था कि भगवान का नाम लेने से हृदय की सारी गंदगी चली जाती है, इच्छा द्वेष सब समाप्त हो जाता है, तो फिर भागवत की कथा पढ़ने की आवश्यकता क्या है। उठना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं उठा, उस पर चिंतन होना चाहिए। जब भी हम कभी भी कुछ सुने तो उस पर चिंतन होना चाहिए, प्रश्न उठने चाहिए कि ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो ये इसलिए है कि भागवत कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की गुण लीला, ये सब एक ही है। तो साक्षात भगवान है। भागवत की कथा साक्षात श्री कृष्ण है। इसमें प्रसंग आता है कि जब भगवान इस धराधाम से जाने लगे, गोलोक धाम, तो उद्धव उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जब आप चले जाएंगे यहाँ से, तो इस पृथ्वी पर धर्म का रक्षक कौन है, कौन धर्म की रक्षा करेगा। तो भगवान ने कहा
कि मैं सदैव इस पृथ्वी पर सभी के पास रहूँगा। तो उन्होंने पूछा वो कैसे? तब वो उनके शरीर से एक ज्योति निकलती है और भागवत में समा जाती है और प्रत्यक्ष कृष्ण ही, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। तो आप कभी भी यदि आपके पास भागवत की पुस्तक है तो उसे एकदम संभाल के रखिए और एकदम जैसे भगवान की आप सेवा करते हैं ठीक उनकी सेवा कीजिए। हो सके तो शाम को आरती भी कीजिए और प्रतिदिन एक श्लोक पढ़िए। आप लोगों के पास है भागवत की बुक? हाँ, तो आप एक नियम ले लीजिए, क्योंकि भगवान आपको शब्द रूप में विद्यमान है। अभी देखिए विग्रह तो आपसे बात नहीं कर सकते हैं और बात भी करते हैं तो एक ऊंचा लेवल होता है जो जैसे, हाँ, तो हम उनकी बातों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो विग्रह रूप में विद्यमान है, इसका मतलब वो आपसे बात कर सकते हैं। आप प्रतिदिन श्लोक पढ़िए जो श्रीमद् भागवत आपके पास है तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी आपके पास है। प्रतिदिन एक नियम ले लीजिए, ठीक है आपके पास समय नहीं है, कम से कम एक श्लोक पढ़िए। एक श्लोक पढ़कर उसका अर्थ समझिए और पूरे दिन उस पर चिंतन कीजिए। जब भी आप कहीं बैठे हैं, व्यर्थ की बातें सोचने से अच्छा है कि हम भागवत का चिंतन करें, तो आपके चिंतन में वो आएंगे और ऐसा हो सकता है स्वप्न में भी आ जाए। कई बार कृपा कर दे तो स्वप्न में, क्योंकि वो साक्षात श्री कृष्ण है। तो आप लोग ऐसा नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन भागवत के एक श्लोक पढ़ें। तो उसके बाद प्रसन्न क्या था मैं भूल गई। तो उन्होंने कहा, हम कहाँ पहुंचे थे? भागवत का अच्छा, मैं एक दिन बाद देख लूँ, नहीं तो मैं भूल ही गई हूँ क्या बोल रही थी। अज्ञान द्वंद्व सर्व सिद्धांत निष्पन्न, इससे कोई सरल साधन नहीं। हाँ, तो फिर ये जो हमारे सूत जी हैं वो कहते हैं, जो शौनकादि ऋषियों ने उनसे प्रश्न जो पूछे तो उनका समाधान करते हुए वो फिर उन्हें कहते हैं कि एक बार ऋषि मुनियों, एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये जो शौनक ऋषि जब सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए वहां पर और उनने कहा कि हे सुखदेव मुनि जी, आप ये कथा अमृत हमें दे दीजिए। और देवता लोग पहले से बहुत चालाक रहते हैं, वो हमेशा अपना फायदा देखते रहते हैं। आप कथाओं में भी देखते होंगे सीरियल्स में कि इंद्रदेव हमेशा चालाकी में रहते हैं कि कैसे, तो ठीक वो सच में वैसे हैं। देवता जो लोग हैं ना, वो ऐसा कुछ होता है, भक्तों के भक्ति में बाधा डालने का प्रयास करते हैं या अपना फायदा देखना चाहते हैं। तो जब सुखदेव मुनि के पास आज आए, तो सुखदेव मुनि साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का अंशावतार है। तो जब आए और उन्होंने कहा कि हे महात्मन, मुझे पता है कि परीक्षित जी को श्राप है, 7 दिन में उनको तक्षक सांप काट लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। आप उन्हें अमृत पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे और ये कथा हमें दे दीजिए। तो वो सौदा करने के लिए आए, यहाँ कथा का सौदा करने के लिए आए। अब आप सोचिए, वो ऐसे भी कह सकते थे कि हमें यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पीछे बैठकर कथा सुन लें, यदि आप आज्ञा दें। विनम्रता से भी ऐसा कह सकते थे, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वो खरीदना चाहते थे कथा को। तो सुखदेव जी ने कहा तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी की तरफ देखा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मतलब इशारे में ऐसे पूछा। तो परीक्षित जी, मानो आप जानते हैं परीक्षित जी किसकी संतान है? कोई नहीं, ठीक है मैं बता देती हूँ। परीक्षित जी अभिमन्यु और उत्तरा की संतान है और अभिमन्यु अर्जुन की संतान है। तो जो जिसका कुल ऐसा है, जहाँ भक्त, जिसकी फैमिली में भक्त लोग हैं, तो उसके अंदर विवेक तो होगा ना कि क्या उचित है, क्या अनुचित है और क्या सार्थक वस्तु है, क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है। तो मानो परीक्षित जी ऐसा कह रहे हो, तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविर्विरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मानो परीक्षित ऐसा कह रहे हैं कि हे महात्मन, जो स्वर्गीय अमृत है वो तो मुझे संसार में डुबाने वाला है। मैं, हो सकता है मैं अमृत पी के कभी मरूं ना, अमर हो जाऊं
और भोगों में लिप्त हो जाऊं, किंतु भगवान की कथा तो मुझे भगवान से मिलाएगी। यहाँ तक कि मोक्ष तक की इच्छा को त्यागने की शक्ति आ जाएगी। यदि भगवान आकर कहें कि तुम्हें मैं मोक्ष दे रहा हूँ, वो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भागवत की ऐसी महिमा है कि भागवत सुनने के बाद वो केवल भगवान की सेवा चाहता है भक्त, और कुछ मोक्ष भी नहीं चाहेगा कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए प्रभु, मैं बस आपकी सेवा करूंगा, चाहे जो जन्म दो, पशु दो, कीड़ा दो, मकोड़ा दो, लेकिन मैं प्रत्येक जन्म में मैं आपकी सेवा ही करना चाहता हूँ। तो ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। तो परीक्षित जी जो इतने विवेकी हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे मानो इशारे में ऐसे कह दिया, तो सुखदेव मुनि समझ गए कि ये तो बहुत चालाक इंसान है, मतलब विवेकी पुरुष है, इसे पता है कि ये देवता चालाकी करने आए हैं। तो उन्होंने देवताओं से कहा, क्व क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचायेवं तदा देवाञ्जहासः। वो कहते हैं, कहाँ तुम्हारी कांच की मणि और कहाँ मेरी पारस मणि। कांच की मणि अर्थात वह स्वर्गीय अमृत, और पारस मणि अर्थात वह भगवान का कथा अमृत। तो उन्होंने कहा कि तुम यदि विनम्रता से कहते तो मैं तुम्हें कह भी देता कि तुम कथा सुनो, तुम कथा को खरीदने आए हो, कि कैसी मूढ़ बुद्धि है तुम्हारी। और वो उन्हें अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सो कथामितम, उसे उन्हें ऐसा समझ लिया कि वो पात्र नहीं है, कथा सुनने के ही अधिकारी नहीं है। क्योंकि भागवत में भी आता है कि जिसके अंदर मात्सर्य है, जलन है, ईर्ष्या द्वेष है, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। और मान लो वो कथा सुन भी रहा है, उस पर वो कभी प्रभाव कर ही नहीं सकती, क्योंकि कथा सुनने के लिए ही मात्सर्य रोग से मुक्त होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। और यदि है मन में, तो उसके अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज मेरे अंदर गंदगी है, वो जानता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, किंतु मैं परिवर्तन कर लूंगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, इस संकल्प से कथा में बैठना चाहिए। तो वो चले गए देवता लोग, और देवता जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं कि सुखदेव मुनि ने हमें कथा नहीं सुनने दिया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा क्या है भागवत कथा में जो उन्होंने सुनने नहीं दिया आप लोगों को। तो बाद में वो समझ गए, उन्होंने तुलना की, तोलना शुरू के। भागवत में ऐसा आता है कि उन्हें तुलना की और उन्हें समझ में आ गया कि भागवत की महान महिमा है। तो उसके बाद श्री सूत जी ऐसा कहते हैं कि श्री सूत जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा कि शौनकादि ऋषियों की जिज्ञासा शांत करके वो कहते हैं कि नारद जी की भेंट भक्ति महारानी से हुई थी। तो वो उसकी कथा वो बताना शुरू करते हैं कि अब ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार नारद जी भक्ति महारानी से मिलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि मुनि भ्रमण कर रहे थे। ये सनकादि ऋषि मुनि 5 वर्ष की अवस्था के हैं, दिखते तो इतने छोटे हैं लेकिन वो कई वर्षों के हैं। वो अनादि उनका जन्म है, वो ब्रह्मा की संतान थे, और नारद जी भी ब्रह्मा की संतान है, तो रिश्ते में वो भाई ही लगते हैं नारद जी के। तो उनका जीवन कैसा है, कथा मात्रैक जीवनम, वो प्रतिदिन प्रतिक्षण भागवत की कथा ही करते रहते हैं। 4 भाई हैं, एक भाई कहता है, 2-3 भाई बैठ के सुनते हैं, कभी 2 भाई कहते हैं तो 2 भाई सुनते हैं। तो इस प्रकार उनका जीवन है। वो हम लोगों की तरह व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा ये सब नहीं यूज करते वो अपना प्रत्येक क्षण भगवान की कथा में लगाते हैं, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, हमें लगता है कि इसी में सुख है, लेकिन उनको पता है कि सच्चा सुख किसमें है। और उनका जीवन प्राण वही है, भागवत की कथा। तो क्या हुआ कि वो ऐसे ही भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा नारद जी सामने से आ रहे थे। तो बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे नारद जी आ रहे हैं, मतलब उनके भाई आ रहे हैं। तो वो खुश हो गए, बोले चलो अब आज 5 लोग मिलके कथा करेंगे हमेशा 4 जन रहते थे। तो ना, किंतु उन्होंने देखा कि ये तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं और बहुत चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तप। वो कहते कि अरे नारद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं, क्या हो गया आपको? आप तो विरक्त महापुरुष हैं, आपके ऊपर कोई शादी ब्याह का झंझट नहीं है, आप तो कोई सब जिम्मेदारियों से मुक्त है, केवल नारायण नारायण करते रहते हैं। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका धन किसी ने लूट लिया है, और आपका धन तो राम नाम धन है, भगवान कृष्ण नाम धन है। तो आप इतनी चिंता में क्यों, और इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं?
तो बड़े ही चिंता में थे। वो कहते हैं कि क्या बताऊँ, बड़ी ही समस्या में हूँ, बड़ी चिंता में हूँ। तो बोल रहे हैं क्या हुआ आप बताइए तो सही, हम हमारे पास कोई समाधान होगा तो हम हल करेंगे। तो कहते हैं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करूं, तो मैं पृथ्वी लोक पर आया। पर मैंने यहाँ देखा कि कलयुग ने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। जो ब्रह्मचारी है वो कई स्त्रियों से व्यभिचार कर रहा है। जो सन्यासी है उसके यहाँ 4 व्हीलर्स है, 3-4 बंगले हैं। और जो जो स्त्रियां हैं वो धन कमाने के लिए वेश्यावृत्ति कर रही हैं। और गृहस्थ जीवन में सास ससुर की कोई सुनता नहीं, ये तो अक्सर हम देखते हैं। और अपनी मनमानी कर रहे हैं, और सलाह लेनी होती तो साले को फोन करेंगे भैया। ये सब भागवत में लिखा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बातें भी भागवत में लिखी हुई है कि साले से हम परामर्श लेते हैं कि भाई क्या, घर के जो सदस्य होंगे उनसे कोई परामर्श नहीं लेगा, पत्नी के जो रिश्तेदार होंगे उनसे पूछेंगे कि भाई इस मामले में क्या करना है। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है। ऐसा उसमें दिया है क्या कि ऐसा होगा? ऐसा चल भी रहा है और आगे कलयुग है ना, तो ये चल ही रहा है और आगे भी होता रहेगा ऐसा। और क्या पता इससे इससे भी भीषण परिस्थिति आएगी। अभी तो पति पत्नी आपस में प्रेम बना हुआ है, क्या पता आगे क्या हो। भगवान ना करे, कुछ नहीं होगा। आप भागवत का श्रवण करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। जो होगा आपके कल्याण होगा, कभी भयभीत मत होइए। तो क्या हुआ कि नारद जी ऐसे कहने लगे कि बड़ी विकट परिस्थिति है, मैं बहुत चिंता में था, तो मुझे कृष्ण की याद आई। तो मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में जाने के बाद मैंने वहां देखा कि वहां एक स्त्री थी, बहुत सुंदर सी, और वो रो रही थी। भक्ति महाराज वहां पे। तो वो रो रही थी, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर स्त्री, और चारों तरफ स्त्रियां उनकी सेवा में लगी हुई थी, और उनके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। आपने सुनी है कथा? तो उसके बाद वो सोचे कि मैं उनके पास जाऊं, लेकिन वो अनदेखा करके जाने लगे। तो जो देवी भक्ति महारानी थी वो आवाज देती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भक्ति महारानी कहती है, हे साधो, एक क्षण के लिए तो यहाँ रुक जाइए। हमें दर्शन, आपके दर्शन मात्र से सभी के कष्टों का समाधान हो जाता है। कृपया यहाँ आइए, मुझसे बात कीजिए। तो नारद जी वहां जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो, और जो तुम्हारे पास ये जो 2 वृद्ध पुरुष हैं वो कौन है? तो कहते हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। तो वो कहती है भक्ति महारानी कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, इनका एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी कहते हैं कि वो वृद्ध कैसे हो गए? आप तो इतनी जवान दिख रही हैं, एकदम युवा स्त्री की तरह, और ये वृद्ध हैं। तो वो कहती है कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मैं आई पली बढ़ी, फिर महाराष्ट्र की ओर बढ़ी, उसके बाद गुजरात आते आते मैं बहुत ही क्षीण हो गई। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तुरंत नवीन युवती बन गई, किंतु मेरे पुत्रों का यही हाल रहा। और अभी भी वास्तव में वृंदावन में भक्ति का इतना सौंदर्य इसलिए है कि वास्तव में वृंदावन ही उनका घर है, भक्ति महारानी का। अभी भी आप वृंदावन में जाइए तो वहाँ देखेंगे, वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि वहाँ जाते ही आपको महसूस होगा कि मैं कहाँ भगवान के धाम में आ गया। इतना सुंदर लगता है। मैं 12 दिन वहीं पे रह के आई हूँ इस बार। सारे भक्त राधे राधे की कानों में सुनाई देगी गूंज, सत्संग कीर्तन चारों तरफ, हमेशा कथा चल रही है, हमेशा कीर्तन हो रहा है। कहीं आपको मतलब कि एक कदम आप चल रहे हैं, वहां पर कथा है, वहां पे कथा है, वहां कीर्तन है, हर जगह ऐसे ही आयोजन किए जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति महारानी वहां पर पोषण उनको मिल रहा है, इसलिए वो पुष्ट हो गई है। किंतु ज्ञान और वैराग्य कलयुग की वजह से वो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो वो भक्ति महारानी उनसे कहती है कि हे महात्मा, कोई उपाय कीजिए। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि वो स्वयं जवान रहे और उनके पुत्र वृद्ध हो जाए। आप कोई साधन बताइए। तो वो चिंता में पड़ गए। तो उन्होंने विचार किया, ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ।
तो उन्होंने उनके कानों में वेद, वेदांत, भगवत गीता सारा जो है सब बोला। किंतु तब भी थोड़ी देर के लिए वो जागते थे, फिर बेहोश हो जाते थे। तो अब वो परेशान हो गए कि वेद वेदांत की वाणी से भी जो होश में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अन्य कौन सा साधन हो सकता है। तो भक्ति महारानी उनसे कहती है, हाथ जोड़कर रोते हुए, कि हे महात्मन, आपने ध्रुव, प्रहलाद सभी का मार्ग प्रशस्त किया, आप मेरे बेटों का भी मार्ग प्रशस्त कीजिए। हमें बताइए कि हम क्या करें। तो वो कहने लगे, प्रथा खेदयसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम परम दुखम गमेशति। नारद जी कहते हैं, हे देवी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। उनके चरण कमलों का ध्यान करते ही समस्त कष्टों से समाधान मिल जाएगा। तो उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया, क्योंकि जो संत जन होते हैं, प्रत्येक जीव अपने कष्टों को किसी से कह नहीं पाता, तो वो संतों के पास जाता है, उन्हें अपने दुख बताता है, उन्हें अपनी सारी जो भी बाधाएं हैं जीवन में सब उनके सामने प्रकट करता है। तो संत उन्हें दिलासा देते हैं। तभी उसी समय आकाशवाणी होती है और आवाज आती है, नारद सत्कर्म करो। और फिर आवाज बंद हो जाती है। अब नारद जी चिंतन करने लगे कि सत्कर्म अर्थात क्या होता है। सत्कर्म मतलब क्या होता है। सत्कर्म तो बहुत सी चीजें होती है, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, बहुत सी चीजें सत्कर्म है। तो मुझे वास्तव में करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत परेशान थे। और फिर वो वहां से निकलते हैं भक्ति माता को धीरे धराकर, और सारे संतों से पूछने लगते हैं रास्ते में जाते जाते, पर किसी के पास कोई समाधान नहीं। तो उसी समय उनकी भेंट सनकादि ऋषि मुनियों से होती है। जब वो पूछते हैं तो उन्होंने अपना सारा हल बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवत पुराण का यदि पाठ किया जाए तो वो पुनः नवयुवक हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि अरे महात्मन, मैंने तो वेद, वेदांत, भगवत गीता और इन सब का पाठ किया, वो तो बेहोश ही रहे, और भागवत तो वेद का ही फल है। तो उन्होंने उदाहरण से समझाया कि देखो, वेद अर्थात वृक्ष रूपी फल है। फल जैसे एक वृक्ष है, वो वेद है, और जो फल है वो भागवत उसका फल है, वृक्ष का फल। तो यदि हम फल को खाते हैं तो उसमें हमें रस मिलता है, लेकिन जो वृक्ष को खाते हैं तो वो कड़वा लगता है, या तो हमारे दांत ही टूट जाएंगे अगर पेड़ को खाने जाएंगे। तो यहाँ यही बताया जाए कि जो वेद है वो एक वृक्ष के समान है, और जो भागवत है वो फल के समान है। तो फल खाकर हमें पोषण भी मिलेगा, हमें स्वाद भी आएगा, और वृक्ष से खाने से तो कुछ लाभ नहीं है। जैसे कि ये दीपक जल रहा है तो इसमें घी डाला हुआ है, लेकिन इस घी तो हमें दूध से मिलता है। तो अगर हम सोचे कि इसकी जगह हम दूध ही डाल देते हैं तो काम बन जाएगा, घी की जरूरत क्या है, घी बहुत महंगा है वैसे भी आजकल। तो फिर ऐसा तो संभव नहीं है ना। जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वो उसी लिए बनी है। तो इसी उदाहरण से उन्होंने समझाया कि जो फल है उसे पोषण मिलेगा, और फल सारांश है, घी जो है वो पूरा सार है दूध का, तो उससे ये दीपक जल सकता है, दूध से कभी नहीं जल सकता। तो उन्होंने कहा कि भागवत पढ़ने से, और जैसे ही वो पाठ होगा वो तुरंत उनका मतलब वो नवयुवक हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, अब हम चलते हैं कथा के लिए। तो फिर आनंद नामक तट पर ये कथा की गई भागवत की। जैसे ही महात्म प्रारंभ हुआ, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, दोनों नवयुवक हो गए, वो वृद्ध जो थे, और जवान होकर वहां कीर्तन होने लगा। इस प्रकार यह प्रसंग समाप्त हुआ। तो उसके बाद सनकादि ऋषि मुनि से नारद जी ने पूछा कि अच्छा ये बताइए, पुण्यात्माओं का तो कल्याण भागवत कथा से होता है, क्या ऐसा भी होता है कि कोई पापी भी भागवत कथा से मुक्त हो? क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, भक्त प्रश्न करता है, तो कभी भी मन में जो भी प्रश्न आए आपके, कभी भी आप संतों से मिले, कथा के बीच में प्रश्न ना पूछे, क्योंकि व्यवधान होगा, उन बाधा आएगी कथा। प्रश्न लिख के रखे कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, मन में प्रश्न होने चाहिए। तो जैसे उन्होंने पूछा नारद जी ने कि जब पुण्यात्माओं का कल्याण हो रहा है तो भागवत से पापियों का भी हो सकता है, क्या ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हुआ है? तो वो सनकादि ऋषि मुनि बोलते हैं, हाँ, भागवत से
पापियों का भी कल्याण होता है। तो कथा सुनाना शुरू करते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार ये, आपने गोकर्ण की कथा सुनी है किसी ने? गोकर्ण और किसी ने नहीं सुनी है? किसी ने? ठीक, आपने सुनी है, आप कथा सुनती हैं अक्सर। तो मैं सुना रही हूँ, बहुत ही अच्छी कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। तो क्या हुआ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी धुंधुली, और बड़ी ही विचित्र थी। तो क्या हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही सीधे सरल, एक उच्च कोटि के ब्राह्मण, सदैव तपस्या में रत। और जो पत्नी थी वो बहुत ही झगड़ालू थी। वो आसपास में बिना मतलब के झगड़ा शुरू कर देती थी, बिना बहस बिना बहस की बहस होने लगती थी आसपास की औरतों से, उसकी कभी किसी से बनती नहीं थी। तो उनके पास सारी सुख संपत्ति थी, सब सुविधाएं थी घर में, किंतु बस एक संतान नहीं थी। तो इसका दुख सदैव उनको पीड़ा देता था। और उनके घर में तुलसी भी रखी जाती थी तो हमेशा सूख जाती थी, और उनके पास एक गाय भी थी, वो भी बांझी थी। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अरे तुम्हारे यहाँ तो बच्चा भी नहीं है, तुम स्वयं बाझ हो, तुम्हारी गाय भी बाझ है, तुम्हारे यहाँ तुलसी का बिरवा भी नहीं होता, कैसा तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे यहाँ जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण को बहुत कष्ट होता था कि सारी सुख सुविधाएं होकर भी यदि पुत्र संतान सुख नहीं है तो लाभ क्या है इस जीवन का। तो ये सोचकर वो आत्महत्या करने के लिए चले गए जंगल में। तो उसी समय वो बहुत रो रहे थे, जोर जोर से, बहुत दुखी होकर। तभी वहीं से एक महात्मा आए, सन्यासी महात्मा, और उन्होंने देखा कि किसी की रोने की आवाज आ रही है। तो वो सोचते हैं, उनके मन में विचार क्या है, जो भक्त होता है तो वो सबको भक्त समझता है। तो वो सोचने लगी, लगता है कोई वैरागी, कोई तपस्वी रो रहा है भगवान की याद में और भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भटक रहा है, मैं उसको उपदेश दे देता हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ। तो देखते हैं आत्मदेव जी वहाँ रो रहे हैं बैठ के। तो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे महात्मन, क्या दुख है तुम्हें, क्यों तुम इतना रो रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, मुझे संतान का सुख चाहिए और मुझे संतान नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बोले इसमें खुशी की बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान ने तुम्हें कितना बड़ा अवसर दिया है, ये पूरा जीवन तुम भगवान का भजन कर सकते हो, संतान होती भी है तो कौन सा सुख देने वाली है, हमें कष्ट ही मिलते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है, भगवान जैसे भी रखें, जिस हाल में रखें वैसे ही खुश रहना चाहिए, इसमें दुखी होने की बात नहीं है, तुम भगवान का भजन करो। तो वो बोलते हैं कि आप तो खुद सन्यासी हैं, आपको क्या पता संतान का सुख क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे जब किलकारी लेते हैं, घर में नाचते हैं कूदते हैं, कितना आनंद आता है। और दूसरी बात कि बाहर के लोग समाज में मेरी निंदा कर रहे हैं, इतना सुनना पड़ता है, मैं ये सब नहीं सह सकता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो तब वो क्या बोलते हैं, उसके मस्तक पर देखकर, ब्राह्मण आत्मदेव के मस्तक पर देखकर कहते हैं, तुम्हें अभी तो संतान नहीं है, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होने वाली है। तब तो एकदम वो चौंक गए कि अभी तो मैं इतना दुखी था, अब आपने ये बता के मुझे और भी दुखी कर दिया कि 7 जन्मों तक मुझे संतान नहीं होगी। तो बोले कि महात्मन, जब आप ये देख सकते हैं कि मेरे 7 जन्मों का भविष्य आप जान सकते हैं, तो आप मुझे संतान की प्राप्ति भी करा सकते हैं। तो अब तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उनके पैर जोर से पकड़ लेते हैं और बोलते, जब तक आप मुझे संतान नहीं देंगे तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बोले, वो भी सोचने लगे मैं किस चक्कर में फंस गया, अब मैं क्या करूँ। वो परेशान होने लगा और छोड़ ही नहीं रहे कि नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ प्राण देने ही आया था, और अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे। तो फिर वो कहते हैं कि देखो ठीक है, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता। तो उन्होंने अपने झोले से एक फल निकाला और उन्हें दे दिया आत्मदेव ब्राह्मण को। तो आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर पर गए और अपनी पत्नी को दिया और कहा, देवी ये महात्मा ने दिया है, और इसे फल तुम आज ही तुरंत तुरंत खा लो और अब हमें संतान का सुख प्राप्त होगा। तो जो देवी थी, पहले ही मैंने बताया कि बहुत झगड़ालू थी, बहुत ही विचित्र विचित्र विचारधारा की थी। तो उसने वो सोचा, फल को देख रही है एकटक, अगर मैंने इस फल को खा लिया और मैं गर्भिणी हो गई, मान लो मेरे घर में कोई चोर आया तो मैं भागूंगी कैसे? व्यर्थ की कल्पना, जहाँ कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं वो सोच रही है। और मान लो मैं गर्भिणी हो गई, ये फल खा लिया और मेरी ननद आएगी और मेरा सारा माल मत्ता लेके उड़ जाएगी। तो आप सोचिए ये कैसी विचारधारा की वो मैया है कि एक तो उन्हें संतान नहीं थी,
और किसी संत ने उन्हें फल दिया कि संतान उत्पत्ति के लिए, उस पर भी वो शंका करी। और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा, जैसे आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी, सुखदेव मुनि व्यास देव जी की जो पत्नी थी वटिका, उनके गर्भ में 12 वर्ष तक थे। आप लोगों ने कथा में सुना होगा जरूर। तो उन्होंने कहा कि सुखदेव मुनि जैसा पुत्र यदि मेरे गर्भ में आ गया तो 12 वर्ष तक मुझे झेलना पड़ेगा। ना 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 ना, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। तो सुखदेव मुनि, अब यही सोचिए, जो कथा को जानता नहीं, समझने की बुद्धि भी जिसके पास नहीं है, सुखदेव मुनि स्वयं कृष्ण थे, और वो गर्भ में इसलिए थे कि यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो ये संसार की भौतिकता मुझे चपेट लेगी, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ गर्भ में के कष्ट को भी वो सोच रहे हैं कि मैं मंदिर में हूँ, इतना ऐसा समझ रहे थे, और वो भगवान की लीला थी। तो उसको वो कितना उल्टे तरीके से ले रही है। यही कारण है कि कथा को सुनने के लिए आपके अंदर चेतना वैसी होनी चाहिए कि कथा की बात को सही तरीके से समझा जाए। नहीं तो आप कई बार ऐसे उदाहरण होते हैं कि कथा में तो सही बात कही जाती है, वो व्यक्ति उसका उल्टा उदाहरण ले लेता है और उसी को ग्रहण कर लेता है। मान लो कोई आए और वो कहे कि हाँ, धुंधुली ने फल नहीं खाया, उसको बच्चा नहीं हुआ, मैं भी अब नहीं करूंगी, ऐसा बच्चा नहीं करूंगी। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि उल्टा आचरण स्वीकार करे। तो क्या हुआ, उसने फल गाय को खिला दिया, जो गैया थी वहां पे गाय को खिला दिया। और अपनी उसकी बहन थी एक, उसके पास 5-6 बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत गरीब थी वो। तो उनसे कहने लगी कि ऐसा ऐसा है, बड़ी समस्या में हूँ, मेरे पति देव बोलेंगे कि तुम, उन्हें बहुत इच्छा है बच्चे की, अब मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ। तो वो कहने लगी कि एक काम करो, वैसे भी हम बहुत गरीब हैं, मैं इस समय गर्भावस्था में हूँ, मेरा जो संतान उत्पन्न होगा तुम ले लेना, और फिर एक 9 महीने तक नाटक करो कि तुम गर्भिणी, मतलब गर्भावस्था में हो, किसी को पता ना चले, ऐसे ही एक्टिंग करना, मतलब ऐसे ही अभिनय करना। तो फिर, और वो भोले वाले से आत्मदेव ब्राह्मण, वो बहुत ही सीधे, क्योंकि उनका केवल भगवान के भजन में मन था। तो उन्हें क्या पता कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। तो 9 महीने बाद बच्चा, उसकी बहन को बच्चा हुआ, और वो बच्चे को देके चली गई उनको अपनी, और चोरी चोरी से रात में सुबह हुआ कि बच्चा उनको बालक हो गया, बालक हो गया। वहाँ वहाँ आनंद की पुकार, आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए कि वहाँ मेरे संत की बात ठीक हो गई, ठीक हो गई। तो वो खुश हो गए और उन्हें उसका नाम बोला कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं इसका नाम परमात्म देव रखूंगा। तो वो धुंधली कहती, नहीं, किसने कहा आप रखेंगे, मेरा बालक है, मैं इसका नाम रखूंगी। बोलो देवी, क्या नाम रखोगी? तो वो कहती है, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। कितना भयंकर नाम है। धुंधली अर्थात जो धुंध से भरी हुई, धुंधुकारी अर्थात जो धुंधुकार, मतलब अंधेरा ही कायम करने वाला हो, ऐसा। नाम से भी प्रभाव पड़ता है। यदि भगवान का नाम है तो उच्चारण करते समय भी आपका जीवा मंगलमय होगी, उस व्यक्ति का कल्याण होगा, और उसके अंदर गुण भी आएंगे उस व्यक्ति के। अब क्या करे बेचारे, पत्नी कह रही है तो बात माननी पड़ेगी। तो और इनको फिर कुछ महीने बाद गैया को भी बच्चा हुआ, जो कि संत का आशीर्वाद था। तो गैया को भी हुआ, जो वो पुरुष जैसा हुआ, मतलब बालक हुआ, और उसके कान गाय जैसे थे, बड़े से कान गाय जैसे हुए, और वो बालक हुआ। तो फिर वो उसका नाम, तब गौकर्ण ने कहा ये तो, इनका नाम तो मैं रखूंगा, इनकी कान गाय जैसे हैं तो इसका नाम होगा गौकर्ण। तो उनका नाम गौकर्ण रखा गया। तो सबके खुशहाली होगी कि भाई पहले तो इनके यहाँ बच्चे नहीं थे, बच्चा भी हो गया, गाय को भी बच्चा हो गया, बड़ी कृपा हुई संत की। तो उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जो भगवान का आशीर्वाद होता है, जिसमें संत का आशीर्वाद, तो वो उसके अंदर वो गुण होते हैं। शायद यदि धुंधली ने उस फल को खा लिया होता तो वो संतान उनको होती, भक्तिमय भक्त की संतान होती। तो जो उनकी बहन का जो पुत्र था, वो बचपन से ही उसके लक्षण बहुत बुरे थे, लोगों को मारना पीटना, बच्चों को कुएं में ढकेल देना, ऐसे उसके लक्षण थे, बहुत ही बुरे लक्षण थे, चोरी करना। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, ये सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। और जो गौकर्ण थे, वो बचपन से ही भक्ति में लीन, भगवान की माला जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण या कोई भी मंत्र जो उनके अच्छा लगता हो, और वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन। तो उनके पिताजी, यानी एक तरह से देखा जाए तो गौकर्ण को ही वो पिताजी बोलते थे। तो उनको गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए कि तुम जाओ वहाँ पढ़ो। उनकी बुद्धि ऐसी थी, अध्यात्म में रुचि थी। और ये जैसे जैसे बड़ा हुआ, जब युवावस्था में आ गया, तो ये वेश्याओं के पास भी जाने लगा, जुआ खेलने लगा, क्योंकि लक्षण तो दिख रहे थे। और जब वो बचपन में ही ऐसे लक्षण थे, तो माँ दुलार की वजह से
उसे कहती थी कि जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, खेल रहा है खेलने दो, कभी उस पे पाबंदी नहीं लगाई। तो जब वो बड़ा हो गया तो माँ को भी मारने लगा और धन माँगने लगा कि मुझे धन दो, मुझे वेश्या के पास जाना है, इस तरीके से। तो वो बहुत दुखी होकर कुएँ में कूद गई, कूद कर जान दे दी अपनी। और ये जो आत्मदेव ब्राह्मण है, ये इन्होंने इनको बहुत दुःख हुआ। तब उन्हें उस संत की बात याद आई। उन महात्मा जी ने कहा था कि पुत्र ना हो वही खुशी की बात है, भगवान तुम्हें जैसे रख रहे हैं उसमें ही संतुष्ट रहो। लेकिन उन्होंने उनसे जबरदस्ती की और उनसे ले लिया। तो अब उन्हें याद आया। अब तो उसी समय अ, उनके पुत्र आए थे, गौकर्ण जी। तो उन्होंने समझाया, देहे रुधिरे अभिमतिम पतत्यच्युतम। वो कहते हैं कि हे पिताजी, आज वो गौ जो महात्मा का जो आशीर्वाद था, आज जो उपदेश उन संत ने दिया था, आज वही उपदेश वो गोकर्ण दे रहे हैं। क्योंकि वो फल उन्होंने नहीं दिया था, वो उन्हीं का आशीर्वाद था। तो आज वही उपदेश उनको दे रहे हैं। उस रूप में तो उन्होंने समझा नहीं, लेकिन आज बालक के रूप में वही समझो, वही सन्यासी महात्मा उन्हें उपदेश दे रहे थे कि देखो पिताजी, ये जो देह है, ये हड्डी मांस का लोथड़ा है, आप इसमें आसक्ति मत कीजिए। जो मान लीजिए आपके पुत्र, जब आपका पुत्र ऐसा है तो उसमें आसक्ति त्यागिए और अब भगवान के भजन में लीन हो जाइए। अब समय ही कितना है आपके पास। जो समय, जो दिन बीते राम भजन में सो दिन है गिनती में। जो भजन में हमारा समय बीत रहा है, वास्तव में वही सार्थक समय है। और सारा समय व्यर्थ की चीजों में जा रहा है, वो गिनती में नहीं आएगा। जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हमारे यही दिन गिने जाएंगे, जो हमने कथा में भगवान की लीलाओं को सुनने में, कीर्तन में बिताया है, वो ही जीवन सार्थक है हमारा। तो आत्मदेव की बात सुनकर उन्हें ज्ञान हुआ और वो भगवान का भजन करने लगे। कुछ समय उपरांत उनका भी देहांत, भगवान के धाम में वो चले गए। अब यहाँ पे बात आती है जो अ, धुंधुकारी। अब तो इसे मौका मिल गया कि भाई माँ भी मर गई, पिता भी मर गए, भाई चला गया गुरुकुल, अब तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसने 5 वेश्याओं को अपने घर में लाके रख दिया। उन्हीं के साथ रहता, 5 वेश्याओं के साथ, और चोरी करता था बाहर जाके। उनके लिए गहने चुराता। एक दिन क्या हुआ कि राजा के दरबार से उसने बहुत सारी संपत्ति चुरा ली और उन वेश्याओं को दिया। तो जो वेश्याएं थी वो आपस में बातें करने लगी कि ये जो है इतनी चोरी कर रहा है, अगर राजा ने पकड़ा तो हम भी पकड़ी जाएंगे और हमें भी जेल होगी, तो क्यों ना हम इसको मार डालें। अब ये सोचिए कि उन वेश्याओं के लिए वो इतना कर रहा है, लेकिन उन्हें उस पर तरस नहीं है। उसने पत्नी बना के उन्हें रखा था। तो वेश्याओं ने कहा चलो चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। तो वो उसको बांध दिया, हाथ पैर उसके बांध दिए, और वो तो सोच रहा है कि ये खेल रही है मेरे साथ। और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए धुंधुकारी के मुख में, और फिर आग लगा दी और दरवाजा बंद करके भाग गई वो। तो वो वहीं पे जल के मर गया। और मरने के बाद इस तरह से मरा था, उसने पाप किए थे, वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद वो भटकने लगा, क्योंकि बहुत पापी